हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लव चैनल विनायका लव स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमारी बीएनएस की कंटिन्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कल अपना सेक्शन 232 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम अपने सेक्शन 233 से स्टार्ट करेंगे। ये वाला चैप्टर 14 है और 14 चैप्टर फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है। यानी फॉल्स एविडेंस देकर आप किसी इनोसेंट को फंसाते हैं या फिर किसी अपराधी को बाहर निकालते हैं। तो यही चीज़ क्या बताई गई, अपराध बताए गए। और इस चैप्टर को इसमें ऐड करने का कारण भी यही था कि आप फॉल्स एविडेंस देकर, अगर देखिए आप के फॉल्स एविडेंस से कोई इनोसेंट व्यक्ति क्या हो जाता है, वो जेल में चला जाता है। तो उससे क्या होगा, जितना आपने एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया है जिसकी कोई गलती नहीं, तो ये इसीलिए ये अपराध माना गया। और आप ऐसी कोई हरकत ना करें, यानी कोई भी फॉल्स एविडेंस देकर किसी भी या तो अपराधी को बचा ले या फिर किसी इनोसेंट को फंसा दे। इसी यही उद्देश्य है इस चैप्टर को बीएनएस में डालने का। तो आज हम इसके बचे हुए जितने हमारे सेक्शन हैं उनको आज हम पढ़ लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्लास में आज हम सेक्शन कौन सा डील करने वाले हैं, 233 को अगर हम आईपीसी कहते हैं 196 में था। इसका उद्देश्य क्या है और ये सेक्शन आपको किसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ से अब जितने भी सेक्शन हैं इन सब के अगर हम अपने अच्छे से सिर्फ और सिर्फ टाइटल भी पढ़ लेते हैं तो भी हमें इन सेक्शन में अंदर तक पता लग जाएगा कि ये सेक्शन कहना क्या चाहते हैं। इसलिए इनमें हम अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले, इनको हम अपना जल्दी, टाइटल बेस्ड है तो हमें सिर्फ इनकी पनिशमेंट और पनिशमेंट कहाँ दी गई है ये भी देखना है। यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, यानी कोई भी ऐसा साक्ष्य यूज करना जिसको आपको पहले से पता है कि वो साक्ष्य क्या है, झूठा है। यानी आप अगर कोई ऐसा एविडेंस यूज करते हैं जिसका झूठा होना या आपको पता है कि वो जो एविडेंस दिया जा रहा है वो गलत है, तो वो क्या है, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी ये चीज आप मुझे बताइए। क्योंकि इसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो पहले ही सेक्शन में पढ़ चुके हैं। यानी whoever corruptly used to attempt to use as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated, यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते किसी ऐसे साक्ष्य को यूज करता है या बनाता है या गढ़ता है, कैसा, जो पहले से ही क्या है, झूठा है। यानी आपको पता है कि आप जो साक्ष्य दे रहे हैं वो क्या है, वो झूठा है, या तो आप उस साक्ष्य को दे रहे हैं यानी मिथ्या कथन कर रहे हैं, या आप उसको क्या कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं। तो इसकी पनिशमेंट क्या दी है, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर इफ ही गिव्स और फॉरबिकेट फॉल्स एविडेंस, यानी इसकी सजा वैसे ही दी जाएगी जैसे या तो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है। अब हमने कल के क्लास में ये वाला सेक्शन डिस्कस किया था। आप मुझे ये बताएंगे कि ये सेक्शन कौन सा है, यानी पनिशमेंट कहाँ दी गई है फॉल्स एविडेंस देने या फॉरबिकेट करने की। नेक्स्ट आ जाते हैं 234 कहता है इशू और इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, यानी या तो इशू करना या साइन करना, कैसा, फॉल्स सर्टिफिकेट। Whoever issue or sign any certificate required by law to be given sign, यानी कोई अगर व्यक्ति कोई ऐसा सर्टिफिकेट साइन करता है या फिर क्या करता है, इशू करता है जो क्या विधि द्वारा आबद्ध है और रिलेटिंग टू एनी फैक्ट विच सच सर्टिफिकेट इज बाय लॉ एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी वो क्या है, वो सर्टिफिकेट कहाँ यूज होने वाला है, वो यूज होने वाला है ऐसे एविडेंस की तरह जो किसी भी क्या है, कानून द्वारा एडमिसिबल है। यानी उसको एक एविडेंस की तरह प्रूव करना, और आपने क्या किया, ओरिजिनल हटाया, दूसरा रख दिया, यानी झूठा, और उसको क्या किया, साइन कर दिया या उसको इशू कर दिया। यानी जो ओरिजिनल था, जो सही था, उसको तो हटा दिया। झूठा साक्ष्य या तो आपने इशू किया है या आपने हस्ताक्षर किए हैं किसी ऐसे इसके साक्ष्य पर जो आपको खुद ही पता है कि वो क्या है, गलत है और झूठा है। नोइंग और बिलीविंग दैट सर्टिफिकेट इज फॉल्स एनी मटेरियल पॉइंट, और आपको उस पर खुद विश्वास है, आप उस पर खुद भरोसा करते हैं कि आप जिस चीज को, जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं वो कैसा है, झूठा है, यानी वो सर्टिफिकेट फॉल्स है। शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज ही गिव फॉल्स एविडेंस, तो उसको उसी तरह से पनिश किया जाएगा जैसे उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। पनिशमेंट इनकी कहाँ दी गई है ये आप ही बताएंगे। एक ही सेक्शन है जिसमें इनकी पनिशमेंट दी गई। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने पनिशमेंट कौन से सेक्शन के अंदर पढ़ी थी। नेक्स्ट आ जाइए 235 कहता है यूजिंग एज ए ट्रू सर्टिफिकेट नॉन टू बी फॉल्स, यानी किसी भी ऐसे सर्टिफिकेट को सच बनाकर प्रूव कर देना, सच बनाकर दे देना जिसका आपको पहले से पता है कि सर्टिफिकेट झूठा है। यानी किसी भी झूठे सर्टिफिकेट को सच्चा सर्टिफिकेट बना के यूज करना।
Whoever corruptly used to attempt to use any such certificate as a true certificate knowing to same and to be false in any material point, यानी कोई भी व्यक्ति का कोई ऐसा सर्टिफिकेट यूज करता है जिसका उसे खुद ही पता है कि वो क्या है, वो झूठा है, यानी कोई झूठा सर्टिफिकेट बनाकर। अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक व्यक्ति है उसको चोट लगी है उसको, या बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है, या उसका जो भी है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसको या तो बदल दिया जाता है, यानी उसकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है अब उसकी जगह क्या कर रही है, झूठी रिपोर्ट को दिया जाता है कि नहीं सर इसको तो कोई ऐसी इंजरी नहीं थी और उसने तो इसको मारा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, झूठे सर्टिफिकेट को सच्चा सर्टिफिकेट बना के क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी ऐसे माना जाएगा, शैल बी पनिश्ड एज द सेम मैनर एज ही गिव फॉल्स एविडेंस, ये भी यानी ऐसे माना जाएगा जैसे उसने क्या दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, यानी मिथ्या साक्ष्य दिया है। नेक्स्ट आ जाए 236 कहता है फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, यानी अब आप क्या कर रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट आप वहां पे दे रहे हैं जहाँ पे क्या कर रहा है, उसको विधि के द्वारा, यानी ऐसी घोषणा कर रहे हैं आप जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली गई है, जिसका मिथ्या होना क्या है, आपको पता है कि आपके जो भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो क्या है, गलत है। यानी 236 कहता है whoever in any declaration made or subscribed by him which declaration is court or any public servant or other person, यानी कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन जो किसके द्वारा दिया जा रहा है, या तो पब्लिक सर्वेंट के या किसी अदर पर्सन के, यानी या तो उसमें हस्ताक्षर किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, उसको डिक्लेयर करा जा रहा है, मेड एंड डिक्लेयर एंड सब्सक्राइब बाय हिम, यानी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है इज बाउंड और ऑथराइज्ड बाय लॉ, और वो क्या है, बाउंड है, ऑथराइज्ड बाय लॉ, और रिसीव एज एविडेंस ऑफ फैक्ट, और ऐसे चीज को क्या किया जा रहा है, एविडेंस ऑफ फैक्ट में यूज किया जा रहा है। मेक एन स्टेटमेंट विच इज फॉल, यानी जो स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, एंड विच ही आइदर नोट और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू ट्रू, यानी उसको उस एविडेंस के देने का पता है कि जो एविडेंस उसने प्रूव किया है वो क्या है, वो झूठा है, और उसे खुद पता है कि जो दे रहा है वो सच्चा नहीं है। टचिंग एनी पॉइंट मटेरियल टू ऑब्जेक्ट विच द डिक्लेरेशन इज मेड टू यूज, और उसको क्या कर रहा है, गलत तरीके से यूज कर रहा है। यानी इस सेक्शन का उद्देश्य क्या है, जो कोई अपने द्वारा या हस्ताक्षरित किसी घोषणा को जिसके किसी तथ्य का साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति द्वारा अवध प्राधिकृत है, यानी आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कोई साक्ष्य दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, जब कोर्ट ने आपको बुलाया, आपसे गवाही ली जा रही है और आपने जो साक्ष्य दिया है, जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको जानते बुझते हुए भी झूठा साक्ष्य दे रहे हैं वहां पे, यानी जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जिस चीज का आपको खुद पता है कि आपको खुद विश्वास है कि ये क्या है, ये सही है ही नहीं, यानी आप झूठ एविडेंस दे रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, या तो आप इनोसेंट को फंसाना चाह रहे हैं या अपराधी को बचाना चाह रहे हैं। शैल बी पनिश्ड एज द सेम मैनर एज गिव्स फॉल्स एविडेंस, तो उसको भी कैसे पनिश किया जाएगा, जैसे उसने क्या दिया है, झूठा साक्ष्य। यानी आप अगर किसी भी चीज का जहां आपको सुनवाई के लिए बुलाया और गलत डिक्लेरेशन कर रहे हैं और जानते बूझते कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे आपने फॉल्स एविडेंस दिए, और सजा भी वही दी जाएगी जो फॉल्स एविडेंस की है। नेक्स्ट आ जाते हैं 237 कहता है यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, तो ये सेक्शन सिर्फ हमारा, इसमें हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ इसका टाइटल है, यानी ये क्या कहता है, ऐसी घोषणा जो मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम लाता है, यानी कोई एक ऐसी घोषणा, कोई ऐसा डिक्लेरेशन है जिस डिक्लेरेशन का आपको पहले से पता है कि ये झूठा है, फिर भी उसको कैसे यूज किया जा रहा है, उसको एक सच की तरह से यूज किया जा रहा है। नहीं भाई मैंने तो वो देखा था, हाँ सर यही था वो व्यक्ति जिसने राम को मारा है, आप इस चीज को, ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, आपने जो अपना स्टेटमेंट दिया आप खुद से जानते हैं कि झूठा है, पर फिर भी आप उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं जैसे वो सच हो। तो इसमें भी पनिशमेंट कैसी होगी, शैल बी पनिश्ड द सेम मैनर जैसे आपने क्या दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है। यानी ये सेक्शन 233 हो गया, 34, 35, 36 और 37, इनमें अगर आप कोई भी ऐसा अपराध कर रहे हैं तो वो ऐसे ही उनकी पनिशमेंट ऐसे ही दी कि जैसे आपने फॉल्स एविडेंस दिया है, यानी आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है, उसी की जो मिथ्या साक्ष्य की पनिशमेंट है वही यहाँ पे
दी जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 238 आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये पहले कहाँ था, ये पहले अगर इसे आईपीसी से बात करें तो 201 में हुआ करता था। 201 का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे आपके प्री के और मेंस के क्वेश्चन यहाँ से कई बार आते हैं। प्री में तो आता ही आता है, तो इस सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। causing disappearance of evidence of offense or from giving false information to screen offender। यानी आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे यह सेक्शन आपको कहता है अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देना। अब इसका मीनिंग क्या है, यानी ये साक्ष्य किस बारे में, देखिए एक क्या होता है डिसअपियरेंस का मीनिंग होता है सबूत को मिटा देना। यानी या तो आप क्या कर रहे हैं, अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं, यानी गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो आपको टाइटल खुद बताता है कि गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। यानी आप क्या चाहते हैं, एक अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं या सबूतों को मिटा दे रहे हैं। यानी जो वहाँ पे आपके सामने कोई क्राइम सीन हुआ है, आपको पता है कि हाँ, और ये हो सकता है वो बंदा आपका नोन है, तो आप उस क्राइम सीन के वहाँ पे जो सबूत हैं उनको मिटा रहे हैं। चाहे तो दो व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया उनमें से कोई मिटा रहा है, या कोई अदर व्यक्ति जिसका उस अपराध से लेना देना नहीं, पर उस व्यक्ति से लेना देना, वो उसे बचाना चाहता है और वो सबूतों को मिटा रहा है। यानी सबूतों को मिटाना आपको खुद पता है कि आईपीसी के अंदर क्या है, अपराध है किसमें, 201 में। अभी ये 201 हमारा बीएनएस का 238 बन गया, यानी सबूतों को मिटाना या झूठा एविडेंस देके क्या करना है, क्रिमिनल को बचाना। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। Whoever knowing or having reason to believe that offense has been committed cause and evidence the commission of this offense or to disappear with the intention to screening the offender from legal punishment। यानी उसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य है उसे लीगल पनिशमेंट से बचाना। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ऑफेंस सबूतों को मिटा रहा है या झूठी गवाही दे रहा है, वो भी किस उद्देश्य, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, ये उससे व्यक्ति को, जो अपराधी, उसे लीगल पनिशमेंट से बचाना। और विद द इंटेंशन गिव एन इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव टू फॉल्स। या फिर वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो क्या है, जो जिसका उसे खुद विश्वास है कि वो कैसी है, वो झूठी है। यानी क्राइम हुआ इधर, उसने बताया जी क्राइम तो उस स्पॉट पे हुआ था, यानी क्या दी जा रही है, झूठी इंफॉर्मेशन। क्यों, ताकि वो वहां से वो क्या है, फॉल्स एविडेंस, यानी उन एविडेंस को मिटा ले, या जो गवाही दे रहा है वो गवाही भी झूठी दे रहा है। अब इसके अंदर देखिए 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कैसे, यानी 3 कंडीशन में अपराध होना। एक अपराध तो वो क्या, जो मृत्यु दंड से दंडित है, दूसरा एलआई से, और तीसरा जो इसकी पनिशमेंट 10 साल से कम। अगर किसी ऐसे अपराधों में क्या किया जा रहा है, तो सबूतों को मिटाया जा रहा है या झूठी गवाही दी जा रही है, तो उसमें सजा कितनी है, इसके बारे में हम अपना क्लॉज में पढ़ लेते हैं। क्लॉज ए क्या कहता है, इफ द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव टू बी हैव बीन कमिटेड इन पनिशेबल विद डेथ। मैंने आपसे पहले बताया था कि इसके 3 कंडीशन। तो पहला क्या है, यानी जिस ऑफेंस की कंडीशन क्या है कि जिसकी जो पनिशमेंट हो गया है, डेथ पेनल्टी है, और उसमें क्या जा रहा है, बी पनिश्ड विद imprisonment of either description which may be extended to 7 years। यानी अगर आप किसी अपराध के सबूतों को मिटाते हैं या झूठी गवाही देते हैं जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है, जैसे हत्या हो गई, रेप हो गया, डैकोटी होती है, अगर आप इन वाले ऑफेंस में या तो सबूत मिटा रहे हैं या झूठी गवाही दे रहे हैं, तो सजा कितनी है, 7 साल की, और आल्सो बी लायबल टू फाइन। और उसके साथ क्या क्या देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ 238 बीएनएस और 201 आईपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये नॉर्मली आपके यूज आने वाले, यानी डेली जो बच्चे लॉ से रिलेटेड हैं उनके तो ये काम आएगा, जो लॉ से रिलेटेड नहीं है ये चीजें उन्हें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बी में आ जाइए। बी क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। यानी कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा कितनी है, एलआई है, और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यह सजा 10 साल तक की है। यानी आप अगर किसी ऐसे ऑफेंस के सबूत मिटा रहे हैं जिसकी डेथ पेनल्टी है, तो सजा 7 साल की रहेगी, और किसी ऐसे सबूत ऑफेंस के सबूत मिटा रहे हैं, झूठा गवाही दे रहे हैं जिसकी सजा है तो एलआई है या कारावास की सजा 10 साल तक की है, उसको कितनी सजा मिलेगी, 3 साल तक की सजा, और उसके साथ क्या मिलेगा, फाइन भी मिलेगा। नेक्स्ट सी क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म नॉट एक्सटेंडिंग टू
10 ईयर्स। यानी अगर आप किसी ऐसे अपराध के लिए झूठ या तो सबूत मिटा रहे हैं या झूठी गवाही दे रहे हैं जिसकी सजा कम से कम 10 साल तक की है, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 1/4 पार्ट। यानी उसकी आपको कितनी सजा मिलेगी? 1/4 मिलेगी, यानी जो सजा उस ऑफेंस के लिए दी गई। अब ऑफेंस यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि ऑफेंस कैसे, ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है जिसमें सजा कितनी है? 10 साल तक की है, 10 साल से थोड़ा कम है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने उस सबूत को मिटाया तो उसको कितनी सजा मिलेगी? 1/4 होगी, यानी 10 का 1/4 कितना हुआ? 2.5 ईयर्स। ठीक है। पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट फॉर द टर्म इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड द ऑफेंस विद फाइन और फाइन के साथ, या तो फाइन या फाइन के साथ। यानी सबूतों को मिटाना, झूठी गवाही देना क्या है? अपराध है। क्योंकि देखिए ऐसे में व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का उद्देश्य होता है जो इन्होंने खुद दिया कि आपका उद्देश्य क्या है, जानते बूझते हुए और ये विश्वास करते हो कि आप उसे क्या चाह रहे हैं? ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट से बचाना चाह रहे हैं, यानी अपराधी को सजा से बचाना चाह रहे हैं, इसलिए आप सबूत मिटा रहे हैं या झूठी गवाही दे रहे हैं। तो ये सेक्शन आप अपना याद रखिएगा। इसको मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उनको हम ब्लू से मार्क कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको याद रखें कि अगर सबूतों को मिटाना भी क्या माना गया है? अपराध माना गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 239 हमसे क्या कह रहा है? इंटेंशनली ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। यहाँ क्या किया जा रहा है? इंटेंशनली ओमिशन किया जा रहा है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? इंटेंशनली ओमिट करने का, यानी किसी व्यक्ति को लॉक करने का। इंटेंशनली सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य का लॉक करना। यानी वो क्या किया जा रहा है कि जानते बूझते भी जो इस अपराध की उसे पता है कि इस अपराध की जो सूचना वो पुलिस को दे रहा है वो जानते बूझते गलत दे रहा है, यानी उसको पता है कि वो क्या कर रहा है? वो झूठ बोल रहा है। तो ये क्या है कि ये भी अपराध माना गया है। Any whoever knowing or having reason to believe that offense has been committed intentionally omit to give any information respecting the offense which he is legally bound to give। यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए भी किसी व्यक्ति को क्या देता है, यानी व्यक्ति कौन होगा? कोई ऑफिसर होगा जिसको क्या दे रहा है? फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो भी कैसे? इंटेंशनली, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है? वही है कि वो जानते बूझते किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को क्या चाह रहा है? बचाना चाह रहा है। तो इसमें सजा कितनी है? 6 मंथ की, और उसके साथ क्या है? फाइन, और फाइन कितना है? 5000 रुपीज। यानी जानते बूझते किसी व्यक्ति को, आप किसी अपराधी को बचाने के चक्कर में अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य उसको बचाना है, उसको पनिशमेंट से बचाना है, तो सजा कितनी है? 6 महीने की, और उसके साथ क्या है? फाइन भी देना होगा। कितना? 5000 रुपीज का। नेक्स्ट आ जाते हैं, और आज का हमारा लास्ट सेक्शन हमारा, क्योंकि ये क्या कहता है? ये हमारा 240 क्या कहता है? गिविंग फॉल इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। यानी क्या यहाँ पे भी क्या जा रही है? गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यानी यहाँ पे भी क्या किया है कि किए गए अपराध के विषय में मिथ्या साक्ष्य देना। यानी यहाँ पे जो किया जा रहा है कि जानते बूझते हुए जिसने कोई अपराध किया है, जिसने अपराध को होते हुए देखा है, वो क्या कर रहा है? जानते बूझते हुए भी इसकी क्या दे रहा है? फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed give an information respecting that offense which he know or believe to be false। यानी कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए भी अगर ऐसे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसका पता होना, उसे खुद पता है कि वो क्या कर रहा है? वो झूठ बोल रहा है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है, उसने खुद अपने सामने कोई चोरी होते हुए देखी है, और चोरी होते हुए देखी, और जिस व्यक्ति ने चोरी की है वो उसको भी पहचानता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें उस बंदे से भी पूछताछ की जाती है, और वो झूठ बोल लेते हैं। यानी सजा तो, क्राइम तो किया है बी ने, वो नाम ले दे या किसी और का, या बोल दे कि सर मैंने नहीं देखा। सजा, क्राइम हुआ है किसी और स्पॉट पर, वो उन्हें को बता रहा है कि नहीं सर यहाँ नहीं, इधर से नहीं भागे, वो तो उधर से भागे। तो ऐसे में क्या कर रहा है? वो जानते बूझते हुए भी क्या कर रहा है? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसको? पब्लिक सर्वेंट को, क्योंकि उसने क्या चाहता है? वो उसका एक इंटेंशन है कि वो अपराधी को बचाना चाहता है। इसमें सजा कितनी है? 2 साल की है, तो फाइन और फाइन के साथ।
अब एक्सप्लेनेशन इसका क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्होंने कुछ सेक्शन दिए हैं। अगर ये सेक्शन यानी इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी अपराध होता है तो उसमें वही सजा दी जाएगी जो सजा किसी चीज़ की है जो फॉल्स एविडेंस देने के लिए होती है। तो आप एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको इन सेक्शन देखिए, एक तो मैंने आपसे इनमें क्वेश्चन पूछा है कि हमने फॉल्स एविडेंस देने की और फॉर्बिकेटेड एविडेंस की हमने पनिशमेंट किस सेक्शन में पूछी थी। एक तो आप मुझे ये मेंशन करके बताइए ताकि मुझे भी पता लगे आप कितना तो क्यूरियोसिटी के साथ ये क्लासेस देख रहे हैं और कितना आपको समझ आ रहा है और कितना आपको याद हो रहा है। अगर इन क्लास से या इन सेक्शन में से किसी से भी रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है वो क्लियर नहीं होगा तो हमारा क्या होता है, वो चीज़ वहीं रुक जाती है। इसलिए अपना कमेंट कीजिए और पूछिए अगर आपको कोई डाउट है या कोई आप नया चाहते हैं, कोई नई क्लास चाहते हैं किसी नए सब्जेक्ट पे, तो वो भी आप बता सकते हैं कि बीएनएस के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। आज की क्लास हम अपनी यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much.